हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन। एनिमल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगल सेल वाला। और एनिमल टिश्यू में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? चार बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। बताया था कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम भरा होता है। और एपिथेलियल टिश्यू के बाद अब आते हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में मैंने बताया था सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। सिंपल क्यूबॉइडल तो मैंने बता दिया शायद, अगली वीडियो में शायद। तो आते सिंपल स्क्वेमस चालू करते हैं। शायद इसका अभी मेरे को पता नहीं स्क्वेमस बताया है कि नहीं, पर मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं अभी शुरुआत सिंपल स्क्वेमस से कर दे रहा हूँ। सिंपल सिंपल स्क्वेमस सिंपल इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें मेड अप सिंगल लेयर होती है। एली डेफिनेशन तो हर सिंपल में एक ही होती है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एंड सेल। अब फ्लैटेंड का मतलब मैं अभी बता दे रहा हूँ तुम्हें। इसमें जो सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। ये टाइल के फर्श जैसी दिखती हैं, इसीलिए इसको पेमेंट भी बोलते हैं। न्यूक्लियस भी इसका प्रेजेंट इन सेंटर में होता है और स्लाइटली फ्लैट होता है। न्यूक्लियस एक सेल ये रही, एक रही। एक पॉइंट तो ये हो गया। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। न्यूक्लियस बना दिया मैंने। कहाँ पे है प्रेजेंट? और कैसा है? सेंटर में ही है, स्लाइटली फ्लैट। और इसकी कैसी बाउंड्री दिख रही है? इरेगुलर। इरेगुलर बाउंड्री। ये मैंने इसको मैंने समझाया था एक और बार, डिफ्यूजन ऑफ गैस से एनिमल टिश्यू की शुरुआत की थी तब। और दूसरा फिल्ट्रेशन। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जहाँ जहाँ शरीर में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी और फिल्ट्रेशन होगा। कहाँ कहाँ होती है? एल्वीलाई ऑफ लंग, ब्लड वेसल। लंग और क्या कहते हैं, ब्लड वेसल। एल्वीलाई का तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो काम करता रहेगा, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ।
एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होती है। हिंदी में इसको कुक्का बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एल्वियोलाई बोलते हैं। इसका काम है गैसों को लेना और छोड़ना। गैसें इसी के अंदर आती हैं। देख लो इसमें आ रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। मैंने कलर भी गलत ले लिया। रुको, मैं फोकस कर दे रहा हूँ इसी पे। इसके अंदर दूसरे मार्कर से ले रहा हूँ। इसके अंदर गैसें आती हैं। क्या कौन सी गैस आती है अपने शरीर में? ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और इससे गैसें, कौन सी गैस छोड़ते हैं अपन? CO2। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो गैसें कैसे गई? डिफ्यूज होके। कैसे गई? डिफ्यूज होके। और दूसरा आता है ब्लड, ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन सी होती हैं? आर्टरी, वेन और कैपलरी। तो ब्लड वेसल। वेन। आर्टरी और वेन की बॉल कैसी होती है? थिक। थिक क्यों होती है? इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आर्टरी और वेन की बॉल कैसी होती है? थिक। क्यों? मैं देख लूंगी एक और बार। इसमें पहली लेयर होती है, अभी रुक जाओ एक और बार बता दे।
इसलिए आर्टरी वेन की वॉल थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 4 लेयर हैं। पहली काय की है? कनेक्टिव टिश्यू की। और दूसरी स्मूथ मसल्स। और तीसरी सिंपल स्क्वैमस की। यहीं से गैसें डिफ्यूज होती हैं। और ऐसे ही ये कनेक्टेड टिश्यू की, ये स्मूथ मसल्स की, और ये सिंपल स्क्वैमस की। तो ब्लड यहाँ यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से। और बॉल टिक क्यों है? क्योंकि इसमें 4 लेयर हैं। समझ में आया? अब ब्लड वेसल में अब आर्टरी वेन तो ये हो गई। अब कैपिलरी में यहाँ बता दे रहा हूँ। बॉल कैसी होती है? थिन। क्योंकि मेड अप ऑफ ओनली वन सिंपल स्क्वैमस वॉल। इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा। समझ में आया? अब सिंपल स्क्वैमस के बारे में मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। ये इसका डायग्राम है। हाँ, एक सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू काय पे बैठे रहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठेगा। अब देखो एक चीज शुरू से समझा रहे हैं। सिंगल सेल है एक, उसको कौन सा बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्योंकि ये फ्लोर के टाइल के समान दिख रही है कि नहीं? जैसे कि फ्लोर पर टाइल लगी रहती है वैसे, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। देखो पहले इसके पहला पॉइंट बता, मेड अप सिंगल लेयर। सिंगल लेयर है, इसके ऊपर डबल लेयर तो नहीं है, फ्लैट है एकदम टाइल के समान, इसीलिए पेवमेंट एपिथेलियम बोला है। इरेगुलर बाउंड्री है, बाउंड्री एकदम सीधी तो नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट है, स्लाइटली फ्लैट है, मतलब ऐसा कि दबा हुआ। इसका मैं डायग्राम एनसीईआरटी वाला में लगा दूंगा। फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज और फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज देख लिया, कहाँ गया जीरा? अरे मुझे ही नहीं दिख रहा। डिफ्यूज हो रही है और इसमें देखो फिल्ट्रेशन हो रहा है। बस इतना ही है इसमें, सिंपल। एक एग्जांपल और बचा है। हाँ 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 हाँ, वूमेन कैप्सूल का। उसको अब आएगा नहीं इसमें। चलो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ।
वुमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। वुमेन कैप्सूल को मैं बता दे रहा हूँ, छोटी मोटी जानकारी देते रहना चाहिए टाइम के साथ। वैसे तो ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं आगे, पर अभी यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ब्लड छनता है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इसको बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। इसको बोलते हैं पीसीटी। इसको बोलते हैं डीसीटी। असेंडिंग डिसेंडिंग में बाद में बताऊंगा, अभी कुछ काम की चीज नहीं है, अभी बता ही दे रहा हूँ। डिसेंडिंग बोलते हैं इसको। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले बोलते हैं, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ओनली। यहाँ से फिल्ट्रेट होता है लिक्विड, कहाँ से? यहाँ से फिल्ट्रेट होके यहाँ गिरता है। समझ में आया? वुमेन कैप्सूल के बारे में छोटी मोटी जानकारी दी है, अभी इसके बारे में और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। वुमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में। इसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन। इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी इसको बोलते हैं, इससे फिल्ट्रेट क्षमता है। ऐसे इसको इतना इतना पार्ट को वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब आते हैं सिंपल इसमें पूरा पहले सिंपल कीवर्ड लेके कीजिए।
पूरा इसी से समझ आना है। एकदम क्यूब एक्सेल होती हैं और एकदम इस क्यूब की तो 6 सरफेस होती हैं, पर अपन 6 सरफेस तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि अपन 1D में कर रहे हैं काम को। 3D में होता तो बन जाती है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दिख रही है? सिंगल लेयर है और क्यूब लाइक सेल है, और दूसरा आते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेंटर, और कैसा है? राउंड। इसका काम क्या है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहाँ पाया जाता है ये? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वो मैंने अभी बनाया था। और खास कौन सी जगह आ जाता है? DCT, डक्ट ऑफ ग्लैंड में बता दे रहा हूँ आपको। डक्ट ऑफ ग्लैंड बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर पार्ट। इसके काम होते हैं सिंथेसाइज एंड सीक्वेशन। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आ गया कि नहीं। कंपाउंड को बना के डक्ट इस जे डक्ट पार्ट, छोटी छोटी ये कंपाउंड को बनाती है। यहाँ पे कंपाउंड को बनाती हैं और यहाँ पे सीक्रेट कर देती हैं, और ये कंपाउंड जहाँ इसको जाना होगा वहाँ पहुँचा देती हैं, जैसे कि लिवर वगैरह कहीं भी पहुँचा देती हैं, जहाँ जिसको अपने गंतव्य तक पहुँचा देती हैं कंपाउंड को, जहाँ तक उसे जाना है। समझ में आया? DCT के बारे में तो मैंने अभी आगे बताया ही था। वहाँ पे सुपर कॉलिंग आ रहा है। एक बार और बता दे रहा हूँ। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। सिंगल लेयर का बोला क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है। क्यूब लेयर से दिख रही है, पर 6 सरफेस तो दिखा नहीं सकते, थोड़ा अंदाजा जा सकते हैं।
राउंड न्यूक्लियस है, सेंटर में है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। और पाया कहाँ कहा जाता है, डक्ट ऑफ लेंस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डक्ट ऑफ लेंस मैंने बता दिया, ये वाला पार्ट ग्लैंडुलर पार्ट है, ये वाला एक डक्ट वाला पार्ट है। ग्लैंडुलर पार्ट कंपाउंड को बनाता ही है और सिक्रीट भी करता है।